दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 इतिहास रच दिया है। चांद के लंबे सफर पर चल पड़ा है। भारत का नाम उस ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए जो अभी तक किसी को भी नसीब नहीं हुआ है। बेहद खतरनाक मुश्किलों की परवाह न करते हुए अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए तत्पर है। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर उतरकर नया कीर्तिमान रचने वाला है। चंद्रयान 3 भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को बहुत कुछ देने वाला है। इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर टिकी हुई है। इस समय पूरी दुनिया में खुशी का माहौल है। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। मोदी तो इसरो के वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए थक ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने भारत की प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया में मनवा दिया है। इतने कम बजट में, जो कि असंभव था, बेहद ही खतरनाक जगह अपने मिशन को भेजकर पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ तक कि नासा भी हैरान है। इसरो के सीक्रेट प्लानिंग को जानने के लिए नासा मुंह मांगा रकम देने के लिए तैयार है। इसी बीच पूरी दुनिया जानना चाहती है कि हमारा चंद्रयान 3 किस हाल में है, कहाँ तक पहुँचा है, आगे चांद पर कैसे पहुँचेगा चंद्रयान 3, चांद की खतरनाक इलाके यानी साउथ पोल पर खुद को बचाते हुए कैसे उतरेगा चंद्रयान 3, चांद पर क्या काम करेगा चंद्रयान 3, भारत के लिए चांद से क्या लेकर आएगा चंद्रयान 3। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे विस्तार से। दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर भारत के लिए वो वक्त आया, सभी के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। इसरो की टीम सह में बैठी हुई थी जब भारत का बाहुबली रॉकेट एल्बियम 3M4 आसमान में बादलों को चीरते हुए शेर की तरह दहाड़ते हुए चंद्रयान 3 को लेकर चांद की तरफ चला। तब जाकर इसरो के वैज्ञानिकों में सांस आई। इसरो के वैज्ञानिकों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब रॉकेट को लॉन्च किया गया तो उसकी शुरुआती रफ्तार 1627 किलोमीटर प्रति घंटा थी। चंद्रयान 3 किन किन परिस्थितियों का सामना करते हुए, किन किन प्रोसेस से गुजरते हुए चांद की जमीन पर पहुंचे, जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको बता देते हैं। दोस्तों, 2:35 पर रॉकेट एल्बियम 3M4 का इंजन स्टार्ट हुआ और चंद्रयान 3 को हमारा रॉकेट बादलों को चीरते हुए चांद की तरफ चला। और जैसे ही चंद्रयान 3 को लेकर रॉकेट आगे बढ़ा, वैसे ही हर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। चंद्रयान 3 का चांद तक जाने का प्रोसेस यहीं से शुरू हो गया। 108 सेकंड के बाद 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर लिक्विड इंजन शुरू होते ही इसकी गति बढ़कर 6737 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। 130 सेकंड यानी आसमान में 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर चंद्रयान 3 से दोनों रॉकेट बूस्टर अलग हो गए और रॉकेट का मेन इंजन स्टार्ट हो गया। बता दें कि रॉकेट को अलग करने का कार्य मशीनों के माध्यम से किया जाता है। दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई थी। दोनों अलग हुए बूस्टर रॉकेट को इसरो के वैज्ञानिकों ने सॉफ्टवेयर की मदद से समुद्र में गिरा दिया और रॉकेट का मेन इंजन चंद्रयान 3 को लेकर आगे बढ़ता रहा। 196 सेकंड पर 92 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान 3 को वायुमंडल की ताप से बचाने वाली हीट शील्ड अलग हो गई। इन शील्ड को इसलिए अलग किया गया है क्योंकि यान 115 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका था। 307 सेकंड पर रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग हुआ। रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग होने के बाद क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ और चंद्रयान 3 को लेकर अर्थ ऑर्बिट की तरफ तेजी से बढ़ा। क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 36,968 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई थी और कुछ दूर जाकर क्रायोजेनिक इंजन भी बंद होकर चंद्रयान 3 से अलग हो गया और भारत का चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के 16 मिनट 15 सेकंड बाद अर्थ ऑर्बिट में इंटर हो गया और धीरे धीरे अपना ऑर्बिट बढ़ाकर अब मून ऑर्बिट में इंटर करेगा। अर्थ ऑर्बिट में इंटर करने के बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल की हेल्प से इसरो इसको आगे ढकेलेगा। इसरो चंद्रयान 3 को पहले तो कुछ दिनों तक अर्थ ऑर्बिट के चारों ओर घुमाएगा। हर चक्कर पहले से बड़ा होगा। ये सभी चक्कर अंडाकार होंगे, क्योंकि अगर इसरो चंद्रयान 3 को गोल चक्कर घुमाएगा तो वो एक ही जगह घूमता रहेगा। इसलिए स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को दूर या पास भेजने के लिए अंडाकार चक्कर लगाया जाता है। इस प्रकार इसरो चंद्रयान 3 को धीरे धीरे अर्थ से दूर भेजेगा। ऐसे करते कुछ ही दिनों के बाद चंद्रयान 3 चांद के पास चला जाएगा। चांद तक जाने में इसको 6 दिन का समय लगेगा। जब चंद्रयान 3 मून ऑर्बिट में एंटर करेगा तो अगेन सेम प्रोसेस अर्थ वाली अपनाई जाएगी। चंद्रयान 3 का अब मून ऑर्बिट में रोटेशन कराया जाएगा और धीरे धीरे चांद के करीब ले जाया जाएगा। मून ऑर्बिट में एंटर करने के बाद चंद्रयान 3 13 दिनों तक एक तय रफ्तार से चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। जब चंद्रयान
चंद्रयान 3 और चंद्रमा के बीच की दूरी 100 किलोमीटर होगी। तब लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद भी लैंडर छोटे ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होती जाएगी और अनुकूल परिस्थितियों के बीच लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। लैंडर के सतह पर पहुंचते ही उसमें लगा रैंप खुल जाएगा और प्रज्ञान रोवर निकलकर चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा। फिर 14 दिनों तक रोवर चंद्रमा की सतह की पड़ताल करेगा और वहां की जानकारियां और डेटा स्पेस सेंटर में मौजूद वैज्ञानिकों को भेजता रहेगा। फिर प्रज्ञान रोवर चांद की सतह, वहां की मिट्टी, चट्टान, पानी और वहां मौजूद बेशकीमती खजानों की पड़ताल करेगा। करीब 40 से 42 दिन बाद लैंडर और रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतर जाएंगे। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग 23 अगस्त की शाम 5:47 पर रखी गई है, लेकिन वहां सूर्योदय की स्थिति को देखते हुए इसमें बदलाव भी हो सकता है। अगर सूर्योदय में देरी होती है तो इसरो लैंडिंग का समय बढ़ाकर इसे सितंबर में कर सकता है। चांद पर चंद्रयान 3 को उतारना इस मिशन का सबसे कठिन पार्ट में से एक है। दिलचस्प बात तो यह है कि इसरो ने चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर 70 डिग्री की हाइट पर उतारने का फैसला किया है। आखिरी 15 मिनट इस मिशन के सबसे कठिन मिनट होंगे। चंद्रयान 2 भी इसी समय फेल हुआ था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला मिशन होगा। अब तक अंतरिक्षयान या तो भूमध्य रेखा पर उतरे हैं या फिर साउथ पोल और नॉर्थ पोल के कुछ डिग्री की दूरी पर उतरे हैं। चांद का साउथ पोल अजीब जगह है। सबसे बड़ी चुनौती तो यहाँ का अंधेरा ही है। यहाँ पर चाहे लैंडर उतारना हो या किसी अंतरिक्षयान को काफी मुश्किल है, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है। नासा का तो यह भी कहना है कि हम कितनी भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें और कितना भी एडवांस्ड लैंडर वहां उतार दें, तब भी ये बता पाना मुश्किल है कि साउथ पोल की जमीन दिखती कैसी है। और कुछ सिस्टम तो घटते बढ़ते तापमान के कारण खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ -230 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ठंड होती है। यही कारण है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ कई किलोमीटर तक गड्ढे हैं। हालांकि दुनिया इस हिस्से तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। नासा अगले साल साउथ पोल पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की तैयारी कर रहा है। प्रश्न उठता है कि साउथ पोल में ऐसा क्या है? रिसर्च के मुताबिक इस क्षेत्र में कई चौंकाने वाली जानकारियां मिल सकती हैं, जो पूरे वैज्ञानिक समुदाय को हैरान कर सकती हैं। भारत के चंद्रयान 1 मिशन से पता चला था कि यहाँ पानी मौजूद है। यहाँ चीजें हजारों सालों तक सुरक्षित रह सकती हैं, क्योंकि यहाँ तापमान बहुत कम होता है। चंद्रयान 3 का मकसद क्या है? इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। विक्रम लैंडर के साथ 3 और प्रज्ञान रोवर के साथ 2 पेलोड होंगे। पेलोड को हम आसान भाषा में मशीन भी कह सकते हैं। रोवर भले ही लैंडर से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। रोवर को जो भी जानकारी मिलेगी वो लैंडर को भेजेगा और वो इसरो तक। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।